मैं शिवानी आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। ये क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में ही आया हुआ, इसीलिए 101 से पेडालॉजी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने उसी को लिया है क्वेश्चन को। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ए ऑप्शन है कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी कहानी में गुंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी के द्वारा, डी कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा उस कहानी से मिल रही है। इसीलिए कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब बच्चे को उससे कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा इस कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब बच्चे को कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। इसके ए, बी और सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि पहले में लिखा हो कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी गुथे हुए मूल्यों के आधार पर, सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी। कहानी से ज्ञान विज्ञान की जानकारी तो प्राप्त होती है, मगर उसमें कुछ शिक्षा होती है, उसके द्वारा ही कहानी की उपयोगिता बढ़ती है। इसीलिए कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब उससे कुछ किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी। इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। बच्चे को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होती है। अवधारणाओं के निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 यानी कि 102 क्वेश्चन। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ए ऑप्शन है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, बी लड़के और लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, सी अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, डी नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कह सकते हैं जब बच्चों का आकलन प्रतिदिन किया जाएगा और बच्चों को देखेंगे कि बच्चों ने क्या सीख रहे हैं और बच्चे किसी कार्य को करने या जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें उनसे किस प्रकार की गलतियां हो रही। अगर हम प्रत्येक बच्चे का आकलन करेंगे तभी हम यह जान सकेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा हो। बी ऑप्शन यानी कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। और अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। डी ऑप्शन नियमित रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो लेकिन प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा हो, इसीलिए वह आकलन का तभी भाग कर सकते। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब इस वाले प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए आप समझने की कोशिश करें। अवलोकन, इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। इसमें ये लिखा हुआ है लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य यानी कि स्टेरियोटाइप लिखा हुआ है स्थापित करेगा। अब औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता तथा नियमित अवलोकन समयांतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 यानी कि ये क्वेश्चन कल भी आया था, जिसमें अड़ा वाले शब्द की आवृत्ति पूछा गया था, इसमें ताव की पूछा गया। क्वेश्चन इस प्रकार है, सुरभ किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें
दो से अधिक बार ता की आवृत्ति होती है। आप उससे या उसे। ए, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। बी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी, बोलते समय इस ओर ध्यान देने के लिए ना देने बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। डी ऑप्शन है, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। कल भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था सीरीज में, जो फर्स्ट सीरीज थी हिंदी पेडालॉजी की। आज ये क्वेश्चन दूसरा है जो एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है राइट डी है, क्योंकि ता उसमें भी यही था, डा वाले शब्दों की आवृत्ति इंग्लिश में लिख कर कहेंगे और बार बार उच्चारण करने के लिए, इसमें भी यही ऑप्शन राइट है। डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, जिससे वह बच्चों को जो बोलने में कठिनाई महसूस हो रही उसे अभ्यास के द्वारा मतलब उसे सही कर सकेंगी, इसीलिए इसका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन को इस प्रकार बताया गया है, उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है, अतः सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिनमें ता आवृत्ति वाले 2 से अधिक बार हुई हो, यानी जो ता वाले वर्णों का उच्चारण बार बार करवाएंगे, ये लिखा हुआ, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ए ऑप्शन है पोर्टफोलियो, बी नाटक का मंचन, सी वीडियोग्राफी, डी लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे पहले, यानी जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को वीडियोग्राफी, यानी कि बच्चा जो वीडियोग्राफी करेंगे, बच्चे क्या क्या अपनी तरफ से बोल सकेंगे, इसीलिए इसका जो ऑप्शन जो है सी राइट है, वीडियोग्राफी। यानी कि पोर्टफोलियो के द्वारा हम नहीं ये जान सकेंगे कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा ले लेंगे तो उसमें बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकेगा। नाटक के मंचन के द्वारा भी हम यह नहीं जान सके कि बच्चा कितना सीख रहा है और किस प्रकार से सीख रहा है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट। इस क्वेश्चन का डिस्क्राइब इस प्रकार किया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने में सहायक, यानी कि सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। शेष आकलन में सहायक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, यानी कि पोर्टफोलियो जो है या लिखित परीक्षा, नाटक मंचन जो है मतलब भाषा के आकलन के लिए कम महत्वपूर्ण है, जबकि वीडियोग्राफी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है ए, बच्चों के अनुभव व चिंतन को स्थान देना, बी, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, सी, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, डी, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। यदि हम बच्चों को एक डलिया भर का आम देंगे तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे उस डलिया भर आम का क्या करेंगे, तो जिससे हम बच्चों के अनुभव और उनकी जो बच्चा क्या सोच रहा है हम यह जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट होगा, जिसमें लिखा हुआ है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। बच्चों जब हम उन्हें डलिया भर आम देंगे तो बच्चा कि स्वयं रखेगा या किसी को देगा, या वो उन डलिया भर आम का क्या करेगा, जिससे हम यह पता कर सकते हैं बच्चा क्या सोच रहा है और बच्चा क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? इस तरह के प्रश्न का उद्देश्य, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, शेष मतलब बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी, यानी क्लास 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक, यानी कि शिक्षक क्या करेगा?
ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठ लेखन प्रक्रिया आरंभ न करवाए। बी, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। डी, विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो पहला ऑप्शन है इसमें आरंभ ना करवाएंगे तो गलत ही। अन्य विषयों से भाषा यानी कि जो भाषा यानी कि जो हिंदी की बुक है उसके द्वारा हम सिखाएंगे ना, अन्य बुक के सिखा तो सकते हैं बस, मगर हिंदी की बुक में किस प्रकार दिया गया है हम यह जानने की हम कोशिश करेंगे। इसका सी ऑप्शन है, हम जो है अगर बच्चे गरीब हैं तो वो अपने आप पुस्तकों को खरीद नहीं सकें, इसीलिए इसका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है श्रवण एवं वाचन कौशल, यानी कि बच्चों को जो हम कुछ सुनाएंगे और बच्चों को शब्द का दोहराव करवाएंगे और बच्चों को अन्य पुस्तकों से उनको कुछ यानी कि सुलेख जैसे कार्य देते रहेंगे जिससे बच्चों की जो भाषाई कौशल विकसित हो सके। इसीलिए इसका सी ऑप्शन अधिक मतलब जो सबसे अधिक होता है सही, वो सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। अकादमिक सत्र शुरू होने से 2 माह तक की कक्षा 4 की विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में यानी कि जो टीचर है श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते हैं। यह पेपर सीटेट 18 सितंबर 2016 का है। मैंने एग्जाम में आए हुए पेपर को करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। भाषा शून्य से विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य यानी कि जो ब्लैंक में वो है ना में एक पारिवारिक संवाद। बी, सामाजिक अंतःक्रिया। सी, पढ़ाई लिखाई। डी, भाषा प्रयोगशाला। यानी कि यहाँ ये कहा गया है वाइगोस्की का जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है उसमें भाषा सीखने के लिए वाइगोस्की का जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है उसमें यह बताया गया कि हम जब भाषा सीखेंगे तो हमें एक मतलब समाज की आवश्यकता होगी, उसी समाज में रहकर हम अपनी भाषा को विकसित कर सकेंगे। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया दिया गया। इसमें क्वेश्चन था भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट वह सामाजिक अंतःक्रिया है हमारी। इसका बी ऑप्शन राइट है, सामाजिक अंतःक्रिया। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। भाषा शून्य से विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा विचार विनिमय के माध्यम से है जिसमें 2 व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को ए ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। सी, सहज अभिव्यक्ति अवसर उपलब्ध कराना। डी, मातृभाषा लिपि की पहचान करवाना। इसमें यह पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब प्राथमिक यानी जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को हम व्याकरण के नियमों को नहीं मतलब बहुत अधिक नहीं सिखा सकते। मातृभाषा की पहचान की लिपि की पहचान तो करवाएंगे, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल ही उन्हें वही एक ही कार्य करना है कि बस मातृभाषा की लिपि की पहचान करना। मातृभाषा की लिपि की पहचान जब बच्चे कर सकेंगे जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान होगा। सबसे पहले बच्चों को अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए और फिर बच्चे जब अक्षरों का ज्ञान होगा तो वह अपनी लिपि की पहचान कर सकेंगे और उसी के द्वारा बच्चे सहज अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट।
इसका बी ऑप्शन राइट था, इसलिए मैंने ये बताया कि और जो है सहज अभिव्यक्ति का इसमें अगर क्वेश्चन बदल दें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चे जो है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाए सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, जो कि ये बी ऑप्शन के अनुसार है। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना यानी कि माध्यमिक यानी कि 6 to 8 के लिए ये माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृलिपि की पहचान करवाना ही नहीं, यदि ऐसा होता तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में देवनागरी लिपि के वर्णों की पहचान के साथ गणित के अंकों एवं रोमन वर्णों की पहचान न कराई जाती। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करवाएंगे, उन्हें अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करेंगे। और जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। इस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बदलेगा तो उसका आंसर बदल जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। बी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से विकसित होते हैं। डी कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। इसमें भाषाई कौशल के लिए कौन सा क्वेश्चन सही है ये बताना है, क्योंकि सभी भाषाई कौशल मतलब स्वयं नहीं विकसित हो सकते हैं। केवल भाषाई कौशल के पाठ्य पुस्तक के द्वारा विकसित होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। इसमें लास्ट ऑप्शन डी है कोई भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंधित होते। भाषाई कौशल से तात्पर्य सुनना, बोलना और लिखना, यानी कि सुबह पर ये एक दूसरे जब हम सबसे पहले सुनेंगे, जब हम किसी चीज को सबसे पहले सुनेंगे फिर बोलना सीखेंगे, उसके बाद ही लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना। जब हम लिखना भी सीख जाएंगे तो पढ़ना भी सीख जाएंगे। इसीलिए भाषाई कौशल जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है, भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट। इसका ए ऑप्शन राइट है। इसके बारे में इसका डिस्क्राइब सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल के संबंध में यह कथन सही है। भाषाई कौशल अर्थात बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो इसमें ये बताना है सबसे कम अधिक क्या महत्वपूर्ण। ए कहानी का अंत बदलवा देना। बी कहानी आधारित व्याकरण समझाना। सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। डी कहानी पर आधारित प्रश्नों को बनवाना। यानी कि जो पढ़कर समझाने में कुशलता का विकास करने में सबसे कम क्या महत्व, कहानी, यानी कि कहानी का अंत बदलवा देंगे, इससे जो है हम कुशलता ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कहानी का अंत बदलवाएंगे तो बच्चों को हम क्या बताएं, उसमें क्या बताने की कोशिश करेंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। यानी कि बच्चा अगर अपनी भाषा में बताएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाएगा, और अगर हम क्वेश्चन कहानी के आधार पर बनाएंगे तो बच्चा भी उसमें भी अपने दिमाग का प्रयोग ही करेगा, इसीलिए वह कुछ ना कुछ करके सीखेगा ही। सबसे अधिक कम महत्वपूर्ण है कि कहानी आधारित व्याकरण समझाना। बच्चे को यह कहानी आधारित व्याकरण बताने के लिए व्याकरण समझाना सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट। इस क्वेश्चन को इसका डिस्क्राइब किया है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कहानी आधारित व्याकरण समझाना है। छात्र कहानी को बिना पूर्णता समझे ना तो अपना अंत उसका बदल सकता है, ना ही अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है, ना ही उस पर आधारित प्रश्न बना सकता है। इन सब का उपयोग कर कर ही बच्चा जो इन सब का उपयोग बच्चा कहानी को जब पढ़े अच्छी तरह से पढ़ेगा
तभी इन सब का प्रयोग है। बच्चा जो व्याकरण जो बिना समझे भी बता सकता है, इसीलिए सबसे कम महत्वपूर्ण है व्याकरण समझाना बच्चे को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह 10 क्वेश्चन की सीरीज है। अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।